सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत की वादी में ले गया। ईरान कश्ती हादसे के बाद एक और अलमनाक सानिहा। मराकश में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 44 पाकिस्तानी जाँ भाग, 6 गैर मुल्की हलाक, 36 अफराद को बचा लिया गया। जाँ भाग होने वालों में गुजरात के रिहायशी 12 अफराद भी शामिल। कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी। मराकश की बंदरगाह दखीला के करीब उलट गई। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन सवार थे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जिंदाबाद जाने वाले अफराद दखीला के करीब कैंप में है। रुबात में हमारे सफारतखाना मुकामी हुकाम के साथ राब्ते में है। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि एजेंट्स ने पैसों के लिए कश्ती को समंदर किनारे रोक रखा था। जाँ भाग होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। ईरान कश्ती हादसे में जाँ भाग होने वाले 9 अफराद की शनाख्त हो गई। रिहान, अली रजा, आखिब, जानी महर, अबू बकर, उमर फारूक, आतिफ, शहजाद, जुल्फिकार जाँ भाग। नौजवानों का ताल्लुक गुजरात के नवाही गांव जोड़ा, करनाना और ढोला से है। कायम मुकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी का कहना है कि मराकश हुकाम ने 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम की हैं। सदर और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। सदर ममलिकत का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर और दूररस इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी जाँ भाग अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मौखर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द। गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी। लेह में दर्ज हरारत -12, स्कर्दू में -10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में बर्फबारी ने मौसम हसीन बना दिया। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, बाग और दीगर इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। अपोजिशन ने 2 कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। पीटीआई के मुतालबात पर तो पहले ही तहकीकात हो चुकी। बानी की 9 मई की गिरफ्तारी पर जुडिशल रिव्यू हो चुका है। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई से मुतालिक केसेस के फैसले आ चुके हैं। लाशों से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई ने 2 कमीशन के लिए 15 टीओ वार्ड्स पेश किए। मुतालबात दस्तावेज़ात कम, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज्यादा है। पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा, एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइन है। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्क के इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ तमाम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक हुई। बानी को मुलाकात से आगाह किया। अडियाला जेल में बानी से होने वाली मुलाकात में पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। मीटिंग के दौरान जब ये डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी होने के लिए गया था तो ये वहाँ से उस वक्त पब्लिक हो गया था। जब ये वहाँ से पब्लिक हुआ है और मीडिया हाउसेस पे आना शुरू हो गया हुकूमती ज़राए की तरफ से कि 3 नुकात सफ़ात पर मुश्तमिल ये ड्राफ्ट है, तो हमें फिर ये मुझे अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर पब्लिक करना पड़ा। और इस बात के ऊपर मीटिंग के अंदर बात, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो बात चलेगी, नहीं बनाते तो ना करें जी। हमें वी गिव अ डैम, यू गिव अ डैम, यस वी गिव अ डैम।
हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात को ट्रैक पर आने में वक्त लगेगा। जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो बात आगे चलेगी। हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो हमें कोई मसला नहीं। मुतालबात पर हुकूमती रद्दमल से हैरान नहीं हूँ। तहरीर मुतालबात में ऐसा कुछ नहीं था जिसे हुकूमत बयानिया बनाती। हुकूमत हमारा ड्राफ्ट पढ़कर सदमे में चले गई। हमारा ड्राफ्ट कॉपी के लिए जा रहा था तो हुकूमत ने पब्लिक कर दिया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान साहबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। रुकन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी एजाजुल हक ने कहा है कि पीटीआई के मामलात बराह रास्त गुफ्तगू से आगे नहीं बढ़ेंगे, मुज़ाकराती अमल से ही आगे बढ़ेंगे। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब खत्म नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल। ज़रा के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया, सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। बानी पीटीआई से अडाला जेल में मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने 7 दिनों में कमीशन के हवाले से भी बताना है। पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेस हमारे सरों पर है। कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। गलत मुआहिदों की वजह से बिजली 85 रुपये फी यूनिट से जायद हो गई। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा है कि तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना होगा। मुल्क में अमन व अमान का संगीन मसला है। वज़ीर ख़ारजा को फौरी अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ तमाम मामलात टेबल पर बैठकर हल किए जाएं। नेगोशिएशन अच्छे तरीके से हो रही हैं और होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये नेगोशिएशंस आगे बढ़ें और अच्छे तरीके से बढ़ें, मगर करप्शन पे डील या नैरो नहीं है। और मैंने सुना है कि बानी चेयरमैन डील करना चाहते हैं, तो ये करप्शन केस का जवाब देना होगा और जो जो किया है उसका हिसाब जो है वो हर हाल में होगा। तो हमें कहते थे रसीदा कड्डो, तो ये तो 80 अरब रुपए की रसीद निकल आई है। भाई किधर है, बताएं ना, कहाँ गया है? हम जरूर चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ें, करप्शन पर डील और एनआरओ नहीं है। सुना है बानी पीटीआई चाहते हैं कोई डील हो। कौम के अरबों रुपए हथियाए गए। मेगा करप्शन स्कैंडल का आपके पास कोई जवाब नहीं, करप्शन केस का जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि सियासी फनकारों ने पाकिस्तान की सियासत को जहर आलूद किया। पूरे पाकिस्तान पर केसेस बनाने वाला शख्स आज लंदन बैठा है। शहजाद अकबर को आज भी दावत देना हो, पाकिस्तान आए। गजा में जंग बंदी माहिदे के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले रुक न सके। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी। 24 घंटों में ताज़ा हमलों में 81 फ़लस्तीनी शहीद, 188 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास पर कैदियों की रिहाई से मुतालिक मफाहमत से पीछे हटने का इल्ज़ाम। हमास तर्जुमान ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की तरदीद कर दी। कहा जंग बंदी माहिदे के लिए पुरअज़्म है। मुल्तान में पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज होगा। धुंध के बायस टॉस ताख़ीर का शिकार। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। मोहम्मद हुरैरा टेस्ट में डेब्यू करेंगे। ट्रॉफी के रूनुमाई दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। कप्तान शान मसूद का कहना है कि कोशिश है होम ग्राउंड पर अच्छे खेल का तसलसल बरकरार रखें।